ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें उष्णा काफी बेवकूफ दिखाई गई। अब देखिए ना, बहनों बहनों में कितनी बातें हो जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बात दूसरे को बताई जाए, और वो भी बहन के ससुराल में। ताज्जुब हुआ हमें उष्णा की हरकत पर, जब समीन फोन पिक नहीं कर रही थी और उसने जल्दी से इदरान भाई को फोन कर दिया और कह दिया कि प्लीज समीन से कहिए ना मेरी सेमेस्टर की फीस भेज दे, आज मुझे फीस जमा करवानी है। उसने वादा किया था कि वो सेमेस्टर की फीस देगी, अब अम्मी अब्बू नहीं दे रहे मुझे फीस। इदरान शॉक्ड हुआ कि समीन ने मुझसे तो पैसे नहीं मांगे, तो फिर उसने कैसे अरेंज करने थे। हैश उष्णा के सामने वो कह देता है, ठीक है उष्णा, थोड़ी देर तक ड्राइवर आकर तुम्हें फीस दे जाता है, तुम परेशान मत हो। तो बस साथ ही ड्राइवर को फोन कर दिया कि वो जाकर उष्णा को फीस दे आए। दूसरी तरफ गयूर साहिब जो ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो यहाँ पर समीन उन्हें नाश्ते का कहती है, लेकिन गयूर साहिब समीन से और इदरान से इस कदर बदगुमान है कि वो नाश्ता भी नहीं कर रहे। जिस पर मारिया फौरन बोल उठी, समीन तुम रहने दो, मैं साथ जा रही हूँ ना, अंकल को खुद से नाश्ता करवा दूंगी और कॉफी भी अपने हाथों से बनाऊंगी, जबरदस्त के ऑफिस की सारी टेंशन वो भूल जाएंगे। अब मारिया ने ये बात की तो शैला के कान खड़े हो गए, लेकिन मारिया तुम्हें कैसे मालूम कि बिजनेस में टेंशन चल रही है। अब तो कमाल भी चौंक गया कि मारिया ने ये बात क्यों की। खैर गयूर साहिब तो और ही ख्यालों में गुम थे, इदरान के बारे में ही सोच रहे थे। फौरन से यहाँ से उठ खड़े हुए और जब बाहर गए तो ड्राइवर मौजूद नहीं था। ड्राइवर को कॉल की तो मालूम पड़ा कि वो तो उष्णा की यूनिवर्सिटी में उसे फीस देने आया है, इदरान ने भेजा है उसे। अब तो जाहिर सी बात है बदगुमानी और भी भरनी थी, और भी ज्यादा परेशान हो गए कि इदरान क्या कुछ कर रहा है उन लोगों के लिए और मुझे खबर भी नहीं। मेरा बेटा एटलीस्ट मुझे तो कुछ बताए, लेकिन समीन की मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो चुका है कि मुझे भी कुछ नहीं बताता। वो शैला से भी इस बात का जिक्र करते हैं और लॉन में बैठकर ही ड्राइवर का वेट करने लगे। शैला काफी इंजॉय कर रही है कि आखिरकार बाप बेटे से बदगुमान हो रहा है, यानी कि उसका यहाँ पर रहना काफी आसान होता जा रहा है। कोई भी उसे अब यहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि शैला जानती है कि ये बदगुमानी इस कदर तूफान क्रिएट करेगी कि बाद में समीन और इदरान का झगड़ा भी होगा और समीन को यहाँ से जाना भी होगा। ये सब कुछ सोच सोच कर तो शैला काफी खुश है कि बाप के ऑफिस जाने के बाद वो कमाल को भी बताती है, ये खुशखबरी सुनाती है, जिस पर कमाल भी खुश हो गया कि जबरदस्त हो रहा है। गयूर साहिब ऑफिस जाकर इदरान से बात करते हैं कि कम से कम मुझे तो बता देते, मैं ड्राइवर को फोन तो ना करता। कितना शर्मिंदा हुआ मैं उसे फोन करके, वो क्या सोचता होगा। क्या बेटे और बाप में इस कदर दूरियां आ चुकी हैं कि दोनों एक दूसरे को कुछ बताते भी नहीं। उससे मुझे मालूम पड़ा कि वो उष्णा की यूनिवर्सिटी में है, तुम्हें मालूम था ना मैंने ऑफिस आना है, तो मुझे बता देते कि ड्राइवर को तुमने कहाँ भेजा है और क्यों भेजा है। जिस पर अब इदरान को भी काफी गुस्सा आ गया कि वाकई समीन के घर वाले तो डेली ही कोई ना कोई अब फरमाइश कर देते हैं, कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है उनकी तरफ से। इसलिए तो जब घर आया तो तब भी परेशान था। समीन ने परेशानी का सबब पूछा तो फौरन से कह दिया, मैंने सुना है आप इरहा को ड्रॉप करने के बाद अपने पेरेंट्स के घर चले जाते हो, क्या घर वापस नहीं आती? उसको स्कूल से जब पिक करते हो वापसी पर तभी घर आते हो, क्या आपकी घर में कोई जिम्मेदारी नहीं? समीन, अगर मैं आपसे कुछ कहता नहीं इरहा के बारे में या किसी और मामले में, तो इसका ये मतलब नहीं आप बहुत लाइट वे में लोगे सब कुछ। कम से कम इरहा के मामले में रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, और बाकी घर के बारे में भी, क्योंकि आप मालकिन है घर की। क्या समझ आता है आपको अपना ताल्लुक इस घर से? अब तो समीन काफी हैरान हुई कि इदरान का रवैया आज काफी चेंज है, लेकिन नहीं समझ पा रही कि आखिर क्यों। ये तो जब उष्णा मैडम फोन करके थैंक यू करेगी समीन का और कहेगी कि इदरान भाई को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, तो समीन को तब मालूम पड़ेगा कि इदरान का रवैया क्यों चेंज था। खैर समीन क्या ही उष्णा को समझाए कि उसने तो अपनी ही सेविंग में से पैसे देने थे, किसी को कुछ नहीं बताना था। लेकिन खैर ये बात तो उष्णा को खुद भी समझनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में, जरूर कमेंट्स में बताइएगा।